सीमा कुमारी जी, जो भी आप 7 से 9 वयस बालिका वर्ग में हैं, ऑफलाइन में पढ़ती थी। और पिता श्री उद्देश राम, माता चंपा देवी, जिला आजमगढ़ और ग्राम वीरभद्रपुर से हैं आप। वर्तमान समय में आप प्रवक्ता बिहार में जिला बांका कैलाश मिश्र उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में आप चयनित हैं और आपने सीटेट टेट जैसी परीक्षाएं उत्तीर्ण किए हैं और बहुत ही जल्द आपकी सफलताएं मिली हैं। कैंपस में पहली बार आपका रिजल्ट मिला और 2022 की परीक्षा का आपको अवसर नहीं मिला अभी देने का। इसके पूर्व भी आपका चयन बिहार में हो गया, जो जिला बांका। आप देख ही रहे होंगे कि आप कितने कम समय में हैं। हम लोग के बीच में है सीमा कुमारी जी, जो आप बताना चाहेंगे इतनी जल्दी सफलता मिलना, कितना कॉन्फिडेंस आपको मिला, और ये घर की पहली नौकरी है या आपके परिवार में और भी लोग सेलेक्ट हैं? सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आज हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अपने पूरे क्लास को देना चाहती हूँ, सबको देना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब हिंदी प्रेमी हैं। हम लोगों को हिंदी से ही प्रेम है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के टीचर हैं, तो हम हिंदी का ज़्यादा सम्मान करते हैं और सबको हिंदी का ही सम्मान करना चाहिए। और अपने माता पिता को भी मैं नमन करती हूँ, इस प्रयागराज की धरती को भी मैं नमन करती हूँ। और मैं बताऊँगी अपनी सफलता के बारे में कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। 2022 से मैं कंटिन्यू कोचिंग कर रही हूँ। एडमिशन तो मेरा भी 21 में हुआ था, बट मैं आ नहीं आती थी। कोरोना काल में कोचिंग भी कुछ बंद हो गई थी और मैं क्लास भी करने नहीं आती थी। मैं 2022 से कंटिन्यू क्लास करती थी और 23 में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और सिलेक्शन के टाइम बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, मतलब मुझे जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। मैं उसके बारे में बताऊँगी कैसे कैसे मेरे साथ, मतलब कैसे। सबसे पहले तो मैं 2021 का दी थी एग्जाम TGT का। उस टाइम मुझे कोचिंग ज्वाइन किए 2 ही महीने हुए थे और मैं ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी 2 महीने में बहुत पढ़ी थी। पूरा दिन रात पढ़ते थे। एक दीदी थी, पुरानी थी, उनके साथ हम थे, बहुत पढ़े थे उनके साथ। 2 महीने में इतना तो पढ़ ली थी कि हाँ, सिलेक्शन में सिर्फ एक ही नंबर से मेरा नहीं हुआ, 1 नंबर से मेरा TGT में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, 1 नंबर कितना मायने रखता। फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी, कंटिन्यू क्लास भी चलने लगा। मैं डेली क्लास आती थी, टेस्ट में भी डेली आती थी। और जब घर चली जाती थी, घर से आती थी तो ऐसा लगता था कि कल अगर टेस्ट है तो हम जरूर आते थे, या पढ़े रहे हैं भूल गए हैं फिर भी आते थे कि नंबर थोड़ा कम आएगा तो ये लगेगा अंदर से नहीं, मेरा नंबर कम है, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं आती थी। जब ये कभी कभी ऐसा होता था, पेपर का भी लेवल हाई होता था तो 100 से कम भी आते थे 100 से कम, तो बहुत निराशा होती थी। फिर जाके पहले खाना भी नहीं बनाती, पहले सोचती थी कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुआ है। तो सब लोग बोलती थी, जहाँ पे मैं रहती थी भाभी बोलती थी, अरे इसमें पहले बना लो खा लो। वो लोग बोलती थी तुम नौकरी कैसे करोगी जब खाना नहीं बना खा पाती हो। तो हम बोलते कोई बात नहीं भाभी, पहले नौकरी ले लेते हम। मतलब वहाँ पे दोनों भैया भाभी लोग टीचर थे, तो बहुत मोटिवेट वो लोग भी करते थे, बोलते थे कि सीमा हम लोगों को विश्वास है कि हमारे यहाँ तुम नाम करोगी। और अभी मैं जहाँ पे थी वहाँ से चेंज कर ली। वो लोग भी बहुत खुश हुए। जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं इलाहाबाद में ही थी, तो अभी तो मेरे घर पे नहीं लोग मिठाई बांटे, लेकिन अंकल आंटी जहाँ पे मैं रहती हूँ पूरा मिठाई बांटे लाके सबको खिलाए। खुश हुए, बहुत खुश हुए। बोले कि बेटा तुम्हारे वजह से हमारा घर शुभ हो गया। बोले अच्छा, तो अच्छा लगा सर। और जाते टाइम मुझे बिहार जब मैं जा रही थी, जिस ट्रेन में मेरा टिकट था उस ट्रेन का, मतलब सारी ट्रेनें उस दिन ऐसा था कि सारी ट्रेनें कैंसिल थी। अब मेरे लिए जाने का कोई रास्ता नहीं था कि हम जाएंगे कैसे, मतलब ऐसा था कि कुछ भी नहीं था जाने का कि हम जा सके। फिर शाम तक हम, कल पेपर था, एक दिन पहले निकली थी, 15 तारीख पेपर था, 14 तारीख को हम लोग निकले थे। और ऐसा लग रहा था कि हम जा नहीं पाएंगे। पापा भी बोले कि तुम लोग जा नहीं पाओगे, अब वापस आ जाओ। हम कहे वापस तो नहीं आएंगे पापा, जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, चाहे जैसे भी जाएंगे। तो वही तो हम गए पेपर देने। तो ये कहते हैं कि अगर सफ़र में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है, सफल में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, कि जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। तो मेरे भी सफ़र में बहुत सारी मुश्किलें आए, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी। मैं अपने स्टूडेंट को भी यही सिखाती हूँ, जो हम सर से शिक्षा लिए हैं, सर के सानिध्य में रह के जो हम सीखे हैं, जो भी अभी तक सीख पाए, हम अपने स्टूडेंट को सब सिखाते हैं, बोलते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं हमसे। मतलब कभी कभी ऐसा भी वो लोग, उनका मन होता है पढ़ने का, तो बोलते नहीं हम लोग आज हिंदी की ही बुक लाए, मैम से ही पढ़ेंगे, ऐसा बोलते। तो अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों का इतना स्नेह मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। लेकिन हम जो भी सीखते हैं यहाँ पे, सब बच्चों को अपने सिखाना चाहते हैं। सोचते हैं कि हम लोग भी सर की तरफ थोड़ा बढ़ने की कोशिश, बन तो नहीं पाएंगे अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सिखाएं बच्चों को। और जूनियर का मैं भी एग्ज़ाम दी थी, उसमें मैं पास थी। लेकिन ये था कि मैं जो
सामान्य का था, मैं भी भर दी थी, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं आया। जूनियर एडेड में? जी सर। और केंद्रीय विद्यालय का भी मैं दी थी। उस टाइम नीलम दीदी से, इन लोगों दीदी लोगों से भी मेरा परिचय हुआ था केंद्रीय विद्यालय के टाइम में। उस टाइम भी मैं दी थी और मेरा जितना कट ऑफ बना था उतना मेरा था। लेकिन बस ये था कि ये जिसकी एज ज़्यादा थी उनको प्राथमिकता दी गई, जिनकी एज कम थी उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मेरा भी रिजल्ट नहीं आया। उस बार उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे हमें भी निराशा मिली है और सफलता, ये पहली सफलता है मेरी। निराशा तो हर किसी को होती है, जब रिजल्ट हम एग्ज़ाम देते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो निराशा सबको होती है। निराशा हमें भी हुई थी, बहुत निराशा हुई थी। और कभी भी पढ़ते थे, जब भी सोचते थे कि आज पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ छूट जाता था। जब साहित्य पढ़ते थे, ग्रामर पढ़ते थे तो काव्य शास्त्र छूट जाता था, अक्सर काव्य शास्त्र छूट जाता था। लेकिन काव्य शास्त्र के क्वेश्चन भी मेरे गलत होते थे, मुझे थोड़ा कम समझ में आता था काव्य शास्त्र। लेकिन जब ये लगा कि नहीं, काव्य शास्त्र में गलत होता है सारा क्वेश्चन, फिर मैं काव्य शास्त्र फिर चारों सब लेके, संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य और ग्रामर सब लेके एक साथ जब चली तो मेरा हमेशा आता था टेस्ट में 100, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी 108, 12, 115 ऐसे आता था। संस्कृत में भी एक बार आया था 124, सिर्फ संस्कृत का टेस्ट करवाए थे तो 124 आया था। और हिंदी में एक बार आया था 125 में, 123 आया था। उसी बार मुझे फर्स्ट बार गोल्ड मेडल मिला था। और इन सब का श्रेय और आपके सानिध्य में रह के सबका श्रेय सर मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ही मुझे सफलता मिली। क्योंकि पहला टेस्ट मेरा बहुत अच्छा नहीं था, तो ऐसा लगता था कि हमें कुछ नहीं है। हम जानते हैं, हम 0 लेवल से हम भी स्टार्ट किए हैं, 0 लेवल से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें ये सफलता मिली है। अच्छा सीमा कुमारी जी, ये आपके घर की पहली नौकरी है? यस सर। और प्रवक्ता में और नहीं हुए आपके? नहीं सर, और कोई नहीं है। और गांव में कोई नहीं है सर। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है बिहार में पढ़ाने में? सर बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का कल्चर, वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है, सब चीज़ें, रहने का, खाने का, सब चीज़ का अलग है, तो खाना भी पसंद नहीं आता था। तो लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक स्टूडेंट बन के आप रही हैं संस्था में, वहाँ एक शिक्षिका बन के रह रही हैं। यस सर। तो कितना महसूस होता है वहाँ पे? तो बहुत गर्व महसूस होता है, ये लगता है कि हाँ आज हम टीचर बन गए। आज हम लोगों का सपना, मतलब पूरा जिस दिन टीचर डे था, मतलब उस दिन बहुत खुश थे हम लोग। और कोचिंग का भी वीडियो देखते थे, दीदी लोग स्टेटस लगाई थी, तो हम देख के पूरे स्कूल में सारे टीचर को दिखाते थे, देखिए हम जिस संस्थान से पढ़े हैं वहाँ पे ऐसे मनाया जाता था। और हम लोगों का यही सपना, जब भी टीचर्स डे मनाया जाता था यही सोचते थे कब हम अपने स्कूल, अपने विद्यालय में जाएंगे। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आज अपने विद्यालय में हैं। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया होगा उस दिन नींद नहीं आई होगी? नहीं सर, बिल्कुल नींद नहीं है। पहले तो 24 तारीख को रिजल्ट आने, 25 तारीख को रिजल्ट आने वाला था हम लोगों को, तो सारे सब्जेक्ट का आ गया, हम लोगों का नहीं आया। हम देर रात तक जगे थे कि रिजल्ट आया नहीं मेरा। आया नहीं, किसी मतलब हिंदी वालों का आया नहीं, देर तक हम लोग जगे थे, फिर सोए। फिर दूसरे दिन हम इंतजार ही नहीं कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा कब, बिल्कुल नहीं इंतजार। सैलरी आती होगी तो और अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, जब मेरिट बोलते थे हम तो कॉन्फिडेंस 100+ आने में आ गया होगा कि हाँ सर, जब 100+ आता था तो जब आप बोलते थे जिसका 100+ आता है, अब मान लीजिए कि आपकी नौकरी पक्की, तो लगता था कि अब हो जाएगा। लेकिन जिस दिन भी मतलब 100 से नीचे आता था, घर से आए होते, पेपर हाई होता था, अगर 100 से नीचे आता तो फिर उस दिन बहुत निराशा होती थी। ऐसा लगता, सर बोलते हैं कि 100+ जो करेगा उसका हो जाएगा, हम लोगों का 100+ नहीं आ रहा, अगर नहीं होगा तो ऐसा लगता नहीं होगा तो लोगों को क्या बोलेंगे, है ना। गाँव में तो लोग यही बोलते हैं कि पढ़ रही हैं, वो तो नहीं देखते हैं हमारे संघर्ष को, तो कोई नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आपके वजह से बहुत लोग प्रवक्ता बने हैं। यस सर। तो वहाँ बिहार में मिलते हैं? हाँ सर, बहुत लोग मिलते हैं, बस मेरे कोचिंग का कोई मुझे नहीं मिला है, बाकी यूपी के बहुत सारे लोग हैं। और मेरे स्कूल में मैं यूपी की अकेली हूँ। और कुछ कंपटीशन की बारीकी बताएं, क्योंकि आप जैसे लोग तो पहली बार सफल हो गए, यस सर। बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, कई सर। परीक्षाएं नहीं देना पड़ा। तो आपकी पढ़ाई कैसी, सुबह कितने बजे आप जग जाती थी? सर सुबह तो मैं जग जाती थी, सुबह जैसे हम लोग की 7 बजे कोचिंग होती थी तो मैं बहुत जल्दी नहीं जग पाती, लेकिन 5 बजे मैं जग जाती थी। तो ऐसे मेरा ये था कि हम अगर बुक नहीं भी देख पाते तो मैं दीवार में पूरा चिपका दी थी, रूप चिपका दी, जो छोटी भी विधाएं जो भी थी, जैसे रूप हम लिख के पूरा चिपका दिए थे। जैसे राम के रूप पे कई रूप चलते हैं तो हम उसको लिख के चिपका दिए थे। और जो छोटी विधाएं, यात्रावृत्त हुआ, संस्करण हुआ और आत्मकथा हुआ, मतलब छोटी विधाएं जितनी थी हम सब लिख के दीवार पे, टाइम नहीं मिलता था उसी देख के चले आते थे। हम चिपका देते थे। और जब मतलब ऐसे रेडी होते थे, ऐसे देखते रहते थे, दीवार पे देख लेते थे। और कुछ कुछ ऐसा होता था, कभी कभी हम जो देख के आए होते थे वही अब क्लास में पूछते, डेली मतलब 15 मिनट आपका होता है क्वेश्चन पूछते हैं, अब पूछते हो तो हम खुश होते थे, वाह हम अभी देख के आए हैं सुबह। आता था, कभी कभी टेस्ट में भी आ जाता था, ऐसे देख के आते थे दीवार पे और आ जाता था, बहुत खुशी होती थी, अभी देख के आए हैं।
और कभी कभी क्लास में ऐसा होता जो क्वेश्चन हमें नया लगता था, मतलब कोई रचनाएं नहीं लगती तो हम पूरे हाथ में अपने लिख लेते थे, पूरा यहाँ से यहाँ तक हाथ में लिख लेते, दिन भर रहता था हाथ में, हम वो नहीं बोलता था कभी। छोटे पार्ट को ऐसे आपने हाँ पढ़ाई ऐसे किया। किए सर। और कोई मतलब बिहार में इस तरह स्पेशल कुछ नहीं देखे आप, ऐसे ही सिलेबस यहाँ का ही पढ़ के निकले? हाँ सर, बिहार के लिए कुछ स्पेशल नहीं पढ़े हम लोग, तो इतना यहाँ का पढ़ लिए थे, साहित्य ही पढ़ लिए थे कि बिहार के लिए कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना पड़ा हम लोगों को। जी जी सर। बहुत अच्छा लगा सीमा जी। और भी कुछ कहना चाहेंगे? सर बस यही कहना चाहेंगे, बाकी अपने सहपाठियों को लिए कहेंगे कि धधकती आग न सही, धधकती आग न सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 15 घंटे की पढ़ाई न सही, 15 घंटे की पढ़ाई न सही, तुम 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है, मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन है कठिन, ये संघर्ष के दिन है कठिन, ये बात अपने दिल को बताए रखना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को कहना है 14 घंटे की पढ़ाई न सही, 5 घंटे ही बनाए रखना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सीमा कुमारी जी।